कार्पल की संख्या गाय में कितनी होती है सर? 6। घोड़े के अंदर? फिर 8 किस में होती है? नेक्स्ट। ऐसे कह रहे हैं घोड़े के अंदर कार्पल 7 होती है। पहले तो ये बताओ कि सही है कि नहीं है, और सही है तो कैसे है, और गलत है तो फिर 8 किस में होती है? 8। नेक्स्ट। घोड़े में कार्पल की संख्या 7, 8 किस में होती है? पिक के अंदर। वेरी गुड। नेक्स्ट। मुर्गे में कार्पल की संख्या 2। नाम बताओ। नेक्स्ट। मुर्गे में कार्पल कितनी होती है? नाम बताओ। नेक्स्ट। लार्ज और स्मॉल? लार्ज और स्मॉल कार्पल होती है कि मेटाकार्पल होती है? लार्ज और स्मॉल कार्पल। सही कह रहे हैं क्या सर? ये सही बताओ तो। मुर्गे में 2 कार्पल होती है, रेडियल और अल्नर। ये लार्ज और स्मॉल बोल रहे हैं, वो क्या होती है? मेटाकार्पल। वेरी गुड, बैठ जाओ नीचे सर। गाय के अंदर मेटाकार्पल कितनी होती है सर? 2। नाम बताओ। एक लार्ज और एक स्मॉल। सही कह रहे हैं क्या सर? ये घोड़े के अंदर कितनी होती है? कौन कौन से? क्या? लार्ज और स्मॉल। 2 लार्ज 1 स्मॉल, या 1 लार्ज 2 स्मॉल? 2 लार्ज 1 स्मॉल। सही कह रहे हैं क्या सर? ये नहीं, सही बताओ। एक लार्ज पाई जाती है, 2 स्मॉल पाई जाती है। लार्ज मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं कैटल के अंदर सर? बैठो। कैटल में लार्ज मेटाकार्पल को क्या कहते हैं? नेक्स्ट। कैनन बोन। स्प्लिंट बोन क्या होती है सर? क्या स्मॉल? किसमें? हॉर्स के अंदर स्मॉल मेटाकार्पल को स्प्लिंट बोन कहते हैं, और कैटल के अंदर लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोन कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। बताओ सर, पिक के अंदर मेटाकार्पल कितनी होती है? 4। फाउल के अंदर? 2। मेटाकार्पल? अरे पढ़ रहे हो ना तुम्हें? नेक्स्ट। बताएंगे सर, पिक के अंदर मेटाकार्पल कितनी होती है? नेक्स्ट। 5। फिर डॉग में कितनी होती है? सही कह रही है कि 5? ये डॉग के अंदर 5 होती है, और पिग में 4 होती है, और फाउल में 3। कैटल के अंदर? कैटल में कितनी मेटाकार्पल होती है? 6। अच्छा, कार्पल मेटाकार्पल का फर्क जानते हो ना? नेक्स्ट। कार्पल कितनी होती है और मेटाकार्पल कितनी होती है कैटल के अंदर? पीछे वाले बात नहीं करेंगे वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मेटाकार्पल 2, कार्पल 6। मेटाकार्पल 2 कौन सी होती है? लार्ज मेटाकार्पल और स्मॉल मेटाकार्पल। डॉग के अंदर कितनी मेटाकार्पल होती है? 5। कैटल के अंदर लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे होती है? कैटल में लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति कौन से नंबर की मेटाकार्पल से होती है? 4th और 5th। सही कह रही है कि मना कर रही है वो तो?
बनती नहीं क्या तुम्हारी? सही बता। थर्ड और फोर्थ स्मॉल मेटाकार्पल की स्मॉल मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे होती है? नेक्स्ट, कैटल में लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति किससे होती है? और स्मॉल मेटाकार्पल की फिफ्थ से। किससे होती है? फिफ्थ से। घोड़े के अंदर स्मॉल मेटाकार्पल किससे बनती है? थर्ड से। सही कह रही है क्या? नहीं नहीं सर, स्मॉल सेकंड और फोर्थ से, और लार्ज मेटाकार्पल थर्ड मेटाकार्पल से। सही है क्या? डॉग के अंदर कितनी मेटाकार्पल होती है? पिग में 3। सही है क्या? कितनी होती है डॉग में? पिग में 4। 3 किस में होती है? फाउल के अंदर। बैठ नीचे। नेक्स्ट, बताओ कार्पल कितनी होती है हॉर्स के अंदर? हॉर्स के अंदर कार्पल, अच्छा कार्पल मेटाकार्पल में फर्क समझ में नहीं आता क्या तुम्हारे को? 8। फिर पिग में कितनी होती है? 7। फिर डॉग में? हॉर्स और डॉग में तो 8। एक बार बोलना है, ध्यान रख ले। पिग में 8, डॉग और हॉर्स में 7। फाउल में कितनी होती है? 2। और कैटल में? बैठ जा। नेक्स्ट, मेटाकार्पल की उत्पत्ति लार्ज मेटाकार्पल की कैटल के अंदर। बातें नहीं रे। थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल से। स्मॉल मेटाकार्पल फिफ्थ मेटाकार्पल से। हॉर्स के अंदर लार्ज मेटाकार्पल किससे बनती है? स्मॉल मेटाकार्पल। और लार्ज मेटाकार्पल 1। सही कह रहे हैं क्या? मना कर रहे तो? जब हॉर्स के अंदर स्मॉल मेटाकार्पल सेकंड और फोर्थ से बन रही है, तो बीच में कुछ बचा होगा, उसी तो लार्ज बनी होगी। कौन से नंबर से? 3 नंबर से। बैठ नीचे। नेक्स्ट, रेडियस और अल्लाम से बड़ी कौन सी होती है? अल्लाह। ओलिगोन प्रोसेस कौन सी बोन में पाया जाता है? अल्लाह के अंदर। पॉइंट ऑफ एल्बो कौन बनाता है? अल्लाह का कौन सा प्रोसेस? क्या? ओलिगोक्रेनोनिस। मैंने पहले कहा है, अगर आपसे नाम नहीं बोला जा रहा है तो बार बार नाम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे आप। ओलिक्रोनोन प्रोसेस। बोलो ओले क्रेनॉन। क्रे नॉन। बोलो दोबारा। ओलेक्रेनॉन। घोड़े के अंदर कौन सा प्रोसेस एब्सेंट होता है अल्लाह का? स्टाइलॉइड प्रोसेस। सही कह रहे हैं क्या? है? सही कह रहे हैं। फिर ह्यूमरस का कौन सा प्रोसेस होता है जो डॉग के अंदर एब्सेंट होता है? स्केपुला का बता दे चल। आया नहीं था। कब आया था? कल आया था? कल आया था क्या? नहीं आया। नेक्स्ट, कार्पल बताओ सर कितनी होती है गाय में? 6। 5 किस में होती है? 5 किस में होती है सर? नेक्स्ट, सुअर के अंदर। नेक्स्ट, फाउल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोनों, ये बताओ पहले मेरे को। कितनी होती है किसमें? ये कितनी? 5। 5 कार्पल किसमें होती है सर? पिग में। किसमें होती है सर? बोल दे, अब डॉग ही बचा है। डॉग के अंदर किसमें होती है? 4 किसमें होती है? सुअर। फाउल के अंदर। गाय में कितनी होती है? 6। नाम बता अग्र पंक्ति वालों के, पीछे वाला बताएंगे। अग्र पंक्ति के अंदर कितनी पाई जाती है कैटल में?
क्या क्या बोल रहे हैं? अग्र पंक्ति के अंदर कितनी कार्पल होती है? 6। फिर कुल कितनी होती है? अरे पढ़ रहे हो ना तुम्हें? नेक्स्ट। अग्र पंक्ति में और पश्चिम पंक्ति में 4। सही कह रहे हैं सर? ये मना कर रहे तो सही बताओ सर। किसमें? अग्र पंक्ति में 4, पश्चिम पंक्ति में? अग्र पंक्ति में पाई जाने वाली 4 के नाम बताओ सर। रेडियल, अल्नर, दो हो गई सर। पीछे वाले सर पहले तो ये बताएंगे अग्र पंक्ति में और पश्चिम पंक्ति में कितनी होती है? किसमें? क्या होती है 4? किसमें? केटल में। फिर 6 किसमें होती है? डॉग के अंदर। सही कह रहे हैं सर? ये मना कर रहे हैं तो पड़ोसी तो आपके। सही बताओ सर इनको। और 2 नाम बता 4 के। हाँ। और नाम बता 2 के। नेक्स्ट। और फोर्थ होती है। वेरी गुड, बैठो नीचे। बताओ सर, वापस से दोबारा बोलना है ये नाम। 2 प्लस फोर्थ। नेक्स्ट। अग्र पंक्ति के अंदर कितनी कार्पल केटल में? 4। नाम बताएंगे सर। तीन ही हुए सर नाम तो। 4 बोला आपने। नेक्स्ट बोलेंगे सर। और द्वितीय पंक्ति में ओस मैग्नस कौन सी होती है सर? सेकंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? ओस मैग्नस। वेरी गुड सर, नीचे बैठेंगे। नेक्स्ट। कार्बन की संख्या बताएंगे गाय में। 6। 5 किसमें होती है? किसी में नहीं होती। तो 7 किसमें होती है? डॉग एंड घोड़े के अंदर है। पिग में कितनी होती है? 7 तो आप डॉग और हॉर्स में बता रहे हो। 8। 2 किसमें होती है? फाउल के अंदर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट। मेटाकार्पल की संख्या गाय में कितनी होती है सर? 2। 3 मेटाकार्पल किसमें पाई जाती है? 3 मेटाकार्पल किसमें होती है? मुर्गे के अंदर। 3 मेटाकार्पल किसमें होती है? घोड़े में कितनी होती है सर? नेक्स्ट। घोड़े में कितनी मेटाकार्पल होती है? 3 होती है। और 3 और किसमें होती है? मुर्गे में। घोड़े के अंदर 3 मेटाकार्पल कौन कौन सी होती है? उत्पत्ति बताओ इनकी। सेकंड एंड फोर्थ है। वेरी गुड सर, बैठ जाओ नीचे। नेक्स्ट। अच्छा, जो खड़े हैं वो कुछ बोलना चाहेंगे, 2 शब्द।
कब से पढ़ के आओगे? कल से, है ना? जितने एनाटॉमी आज तक पढ़ेंगे कल पूरी पूरी पूछूंगा मैं, कल की डेट के अंदर सबको याद होनी चाहिए। और जिसने भी गर्दन नोट जॉइंट इस्तेमाल किया वो क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। बैठो सबके सब। क्या कर रहे थे लास्ट टाइम पे? फ्लेंजेस। हेडिंग डालेंगे फेलेंजेस या अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां यानी अंगुलियों में पाई जाने वाली अस्थियां। पहले डायग्राम पे फोकस करो। गाय के अंदर लास्ट बोन जो थी हमारे पास में वो कौन सी थी? मेटाकार्पल। गाय में खुर कितने होते हैं? तो जितने खुर होंगे एक खुर को अपन एक डिजिट बोलेंगे। कितने डिजिट? एक डिजिट। तो गाय के अंदर कितनी डिजिट हो गई? आपके अंदर कितनी डिजिट हुई? 5, क्योंकि आपके अंदर खुर कितने हैं? ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। इन दोनों को नाम दिया है अपन ने डिजिट। किसको समझ में नहीं है ये बात? आ गई सबको? ठीक है, आगे सुनो। एक डिजिट की अगर बात करते हैं तो एक डिजिट के अंदर 3 फेलिंग्स होती है। कितनी फेलिंग्स? तो दूसरी डिजिट में भी कितनी होगी? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक डिजिट में फेलिंग्स कितनी होती है तो क्या आंसर दोगे? और अगर आपसे पूछा जाए एक पैर में कितनी फेलिंग्स होती है तो? सिंपल गणित। एक डिजिट में 3 है तो 2 डिजिट में कितनी होगी? दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। जॉइंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करने के लिए यहां पर 2 और यहां पर 2 सीसामोड अस्थि पाई जाती है, और नीचे की तरफ यहां पर और यहां पर 2 सीसामोड अस्थि पाई जाती है। ऊपर की तरफ जो सीसामोड अस्थि पाई जाती है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल सीसामोड, और नीचे की तरफ जो अस्थि पाई जाती है इसको बोलते हैं डिस्टल सीसामोड। डायग्राम की तरफ देख के जवाब दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डिजिट के अंदर सीसामोड की संख्या कितनी होती है तो क्या आंसर दोगे? एक डिजिट में सीसामोड की संख्या 3, 2 तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अगर आपसे पूछा जाए एक डिजिट में प्रोक्सिमल सीसामोड की संख्या, एक डिजिट में डिस्टल सीसामोड की संख्या कितनी? एक पैर के अंदर पूछा जाए डिस्टल सीसामोड कितनी होती है तो क्या बोलोगे? एक पैर के अंदर डिस्टल सीसामोड कितनी होगी? 2 होगी ना, ये वाली और ये वाली। अगर आपसे पूछा जाए एक पैर में प्रोक्सिमल सीसामोड की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए एक पैर में कुल सीसामोड की संख्या, किसको समझ में नहीं है ये बात? आई कि नहीं आई? अगर एक डिजिट की बात करें तो सिर्फ इसके बारे में फोकस करेंगे, एक पैर की बात करें तो पूरे के पूरे दोनों डिजिट्स की अपन बात करेंगे। ठीक है, काम की बात सुनो। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेविकुलर बोन कौन सी होती है? कौन सी होती है? डिस्टल सीसामोड। तो डिस्टल सीसामोड जो अस्थि होती है उसको हम नेविकुलर बोन भी कहते हैं, नेविकुलर अस्थि भी कहते हैं। सीसामोड बोन अपन ने पहले भी पढ़ी है, जब अपन ने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के अंदर सीसामोड अस्थि लिखी था अपने। हमने कहा था आकार सीसम के बीज के समान होती है, जॉइंट को एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करने का कार्य करती है और साथ ही साथ टेंडन के नीचे विकसित होती है। एग्जाम्पल के अंदर 3 नाम लिखे थे। पहले नंबर पे लिखा था पटेला, शरीर की सबसे बड़ी सीसामोड अस्थि, उसके बाद में प्रोक्सिमल सीसामोड और इसके बाद में डिस्टल सीसामोड। और वहीं पर ही लिख लिया था अपन ने कि डिस्टल सीसामोड को नेविकुलर बोन भी कहते हैं। तो ये यहां पर इस पोजीशन के अंदर पाई जाती है। जॉइंट के नाम की अगर बात करते हैं तो ये वाला जॉइंट कौन सा है? फैटलॉक। ये वाला जॉइंट कौन सा है? पेस्टन। और नीचे वाला जॉइंट कॉफिन। तो फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर से कौन से जॉइंट के अंदर सीसामोड अस्थियां पाई जाएगी? फैटलॉक और कॉफिन के अंदर। जबकि किसमें नहीं पाई जाएगी? पेस्टन के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जॉइंट के अंदर सीसामोड अस्थि नहीं पाई जाती? एक एग्जांपल लेके आते हैं, स्टाइफल जॉइंट वाला, पटेला वाला, फिर उसके बाद में फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन। तो स्टाइफल जॉइंट, फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन, इन चारों जॉइंट्स के अंदर से सीसामोड अस्थि किसमें नहीं पाई जाएगी? पेस्टन के अंदर नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं।
तो जॉइंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है सिसमोड अस्थियां। अगर बात करते हैं, एक ये डायग्राम जो बनाया है अपन ने, ये बनाया है गाय के लिए, कैटल का डायग्राम है जिसके अंदर 2 खुर है। अगर घोड़े का बनाना होता तो सिर्फ इतना ही पोर्शन बनाते, 1 डिजिट बनाते ही नहीं अपन। क्यों? क्यों घोड़े के अंदर कितनी डिजिट पाई जाती है? 1 ही डिजिट पाई जाती है। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? पहले डायग्राम बनाओ फिर बात करेंगे। ओक्स के अंदर मेटाकार्पल कितनी होती है? कितनी होगी? फोर्स नहीं बोल रहा, ओक्स बोल रहा हूं। ओक्स, ओक्स का मतलब क्या होता है? बैल। तो ओक्स में मेटाकार्पल कितनी होगी? तो जितनी गाय में होगी उतनी तो। मेल फीमेल का वेरिएशन एनाटॉमी के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर। ओस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तुमसे ज्यादा अच्छे जवाब तो ये लाइव वाले दे देते हैं। याद करो, मेटाकार्पल, लार्ज मेटाकार्पल की उत्पत्ति गाय में किससे हुई थी? और स्मॉल मेटाकार्पल की फिफ्थ से। सेम कंसेप्ट नीचे की तरफ डिजिट्स में चला था। दोनों डिजिट की उत्पत्ति किससे हुई थी? जबकि सेकंड और फिफ्थ डिजिट क्या पाई गई थी? अवशेषी मिली थी ना। और इस अवशेषी डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूक्लास, विजन खुरी। लिखो इसके अंदर, कैटल में 2 डिजिट पाई जाती है। कैटल में प्रत्येक पैर में 2 डिजिट पाई जाती है। देखो, कैटल में प्रत्येक पैर में 2 डिजिट पाई जाती है। कैटल में प्रत्येक पैर में, कैटल में प्रत्येक पैर में 2 डिजिट पाई जाती है।
केटल में प्रत्येक पैर में 2 डिजिट पाई जाती है। 2 डिजिट बनाई है अपन ने। अच्छा, अगर प्रत्येक पैर की अगर बात करता हूं, प्रत्येक डिजिट की अगर बात करता हूं, तो फेलेंजेस कितनी है? फेलेंजेस कितनी है प्रत्येक डिजिट की बात करूं तो? और सीसामुड़ भी कितनी है? लिखो, प्रत्येक डिजिट में 3 फेलेंजेस, प्रत्येक डिजिट में 3 फेलेंजेस तथा 3 सीसामोइड। प्रत्येक डिजिट में 3 फेलेंजेस, 3 अंगुलास्थियां, 3 फेलेंजेस तथा 3 सीसामुड़ अस्थियां पाई जाती हैं, तथा 3 सीसामुड़ अस्थियां पाई जाती है। प्रत्येक डिजिट में 3 फेलेंजेस तथा 3 सीसामुड़ अस्थियां पाई जाती हैं। दिक्कत यहां तक नहीं? नेक्स्ट लिखो, सीसामोइड 2 प्रकार की होती है। सीसामोइड 2 प्रकार की होती है। सीसामोइड 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? नंबर 1 लिखो, प्रोक्सिमल सीसामोइड। लिखो, प्रोक्सिमल सीसामोइड। प्रोक्सिमल सीसामोइड कौन कौन सी अस्थियों के बीच में पाई जाएगी? मेटाकार्पल और ये फर्स्ट फेलिंग्स थी, ये वाली सेकंड फेलिंग्स, और नीचे की तरफ वाली थर्ड फेलिंग्स। लिखो इसके अंदर नीचे, प्रोक्सिमल सीसामोइड में मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में उपस्थित, मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच फेटलॉक जॉइंट में उपस्थित, मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच, मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच फेटलॉक जॉइंट में उपस्थित, मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच फेटलॉक जॉइंट में उपस्थित, मेटाकार्पल तथा फर्स्ट फेलिंग्स के बीच फेटलॉक जॉइंट में उपस्थित। जॉइंट कौन सा है? फेटलॉक। नेक्स्ट लिखो, संख्या। संख्या प्रत्येक डिजिट में कितनी है? और प्रत्येक पैर में कितनी है? लिखो, संख्या प्रत्येक डिजिट में 2, प्रत्येक डिजिट में 2, नीचे लिखोगे जस्ट प्रत्येक पैर में 4, प्रत्येक डिजिट में 2, और नीचे लिखोगे प्रत्येक पैर में 4। ठीक है, एक डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 है, अगर पूरे पैर की बात करते हैं तो 4 है। नेक्स्ट लिखो, डिस्टल सीसामोइड। डिस्टल सीसामोइड, डिस्टल सीसामोइड किस किस के बीच में पाई जाएगी? सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में। जॉइंट कौन सा रहेगा? कॉफिन जॉइंट। प्रत्येक डिजिट में कितनी होगी? और प्रत्येक पैर में? लिखो, डिस्टल सीसामोइड। लिखो, सेकंड फेलिंग्स व थर्ड फेलिंग्स के बीच कॉफिन जॉइंट में उपस्थित, सेकंड फेलिंग्स व थर्ड फेलिंग्स के बीच, सेकंड फेलिंग्स व थर्ड फेलिंग्स के बीच कॉफिन जॉइंट में उपस्थित, सेकंड फेलिंग्स तथा थर्ड फेलिंग्स के बीच कॉफिन जॉइंट में उपस्थित, सेकंड फेलिंग्स व थर्ड फेलिंग्स के बीच कॉफिन जॉइंट में उपस्थित। ठीक है, संख्या लिखो। संख्या प्रत्येक डिजिट में 1, संख्या संख्या लिखो, प्रत्येक डिजिट में 1,
और जस्ट नीचे लिखोगे प्रत्येक पैर में 2, प्रत्येक पैर में 2। क्लियर? नोट डाल के लिखो, यहीं पे नोट डाल के लिखो। डिस्टल सिसामोइड अस्थि को नेविक्यूलर बोन भी कहते हैं। डिस्टल सिसामोइड अस्थि को नेविक्यूलर बोन भी कहते हैं। डिस्टल सिसामोइड अस्थि को नेविक्यूलर बोन भी कहते हैं। डिस्टल सिसामोइड अस्थि को नेविक्यूलर बोन भी कहते हैं। कौन सी बोल? नेविक्यूलर बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो नोट डाल के। गाय में डिजिट कितनी है? 2। कौन से नंबर की? अवशेषी कौन सी है? जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूक्लाज या विजनखुरी। लिखो कैटल में 2 डिजिट, कैटल में 2 डिजिट, कैटल में 2 डिजिट थर्ड एंड फोर्थ डिजिट होती है। कैटल में 2 डिजिट थर्ड एंड फोर्थ डिजिट होती है। कैटल में 2 डिजिट थर्ड एंड फोर्थ डिजिट होती है। तथा तथा सेकंड एंड फिफ्थ डिजिट अवशेषी होती है। तथा सेकंड एंड फिफ्थ डिजिट अवशेषी होती है। सेकंड तथा फिफ्थ डिजिट अवशेषी होती है। सेकंड तथा फिफ्थ डिजिट अवशेषी होती है। जिन्हें जिन्हें ड्यूक्लाज या विजनखुरी कहते हैं। 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 दिक्कत यहां तक? ये सारी की सारी बातें किसके लिए? गाय के लिए। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए गाय के एक पैर के अंदर सिसम और अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? 6। और फेलेंजेस की संख्या? पैर कितने होते हैं गाय के? तो कुल सिसम और अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 24। पीछे वाले पैर की अगर बात करते हैं तो पीछे वाले पैर के अंदर पटेला भी पाई जाएगी। कितनी पटेला पाई जाएगी? 2, एक राइट और एक लेफ्ट पैर के अंदर। तो टोटल सिसम और अस्थियां कितनी हो गई? 26। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गाय के अंदर कुल सिसम और अस्थियों की संख्या, क्या आंसर दोगे? 26। लेकिन जहां पर आपसे एक पैर पूछा जाए कि एक पैर में सिसमड़ कितनी होती है, वहां पर फिर एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि आगे वाला पैर या पीछे वाला पैर। वहां पर उससे सिंपल सा मतलब है कि वो सिर्फ नीचे की तरफ बात करना चाह रहा है, स्टाइफल जॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाह रहा। अगर उसको पटेला गिनवानी होगी आपसे तो वो स्पेशली मेंशन करेगा उसके अंदर कि पश्चिमाद के अंदर सिसमड़ अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पिछले पैर में सिसमड़ अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या आंसर दोगे? 7। 6 तो नीचे और एक पटेला ऊपर की तरफ। किसको दिक्कत है इसके अंदर, ये बताओ पहले। है क्या किसी को दिक्कत? सिर्फ इतना सा लिखा है गाय के अंदर 2 डिजिट होती है, प्रत्येक डिजिट के अंदर 3 तो फेलेंजेज होती है और 3 ही सीसामोड होती है। प्रोक्सिमल सीसामोड की अगर बात करते हैं तो फेटलॉक जॉइंट के अंदर मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में प्रत्येक डिजिट के अंदर कितनी होगी? 2, और प्रत्येक पैर के अंदर 4। अगर बात करते हैं डिस्टल सीसामोड की, तो डिस्टल सीसामोड किस किस के बीच में? सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में। कौन सा जॉइंट? कॉफिन जॉइंट। प्रत्येक डिजिट में संख्या 1 और प्रत्येक पैर के अंदर 2। 2 डिजिट पाई जा रही है। ओरिजिनल कौन सा नंबर की है? थर्ड एंड फोर्थ डिजिट की। सेकंड और फिफ्थ डिजिट अवशेषी है, जिसको क्या नाम देते हैं? ड्यूक्लाज या विजनखुरी। इतना ही लिखा है अपन ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला पोर्शन है कि ड्यूक्लाज या विजनखुरी कौन से नंबर की होती है और ओरिजिनल डिजिट कौन से नंबर की होती है। दिक्कत यहां तक नहीं? घोड़े की अगर बात करते हैं, ये तो कैटल के लिए है। हॉर्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्स के अंदर ये मेटाकार्पल आ गई और मेटाकार्पल के नीचे की तरफ क्या आ गई? एक डिजिट। डिजिट कितनी है इसके अंदर? 1। वही 3 फेलिंग्स और 3 फेलिंग्स के साथ में 3 सीसामोड, 2 तो यहां पर और एक यहां पर।
सेम कंडीशन। तो अगर घोड़े के लिए आपसे पूछा जाए कि घोड़े के अंदर कितनी डिजिट होती है, क्या आंसर दोगे? एक। फेलेंजेस कितनी होती है एक पैर में? सीसामोड़ कितनी होती है? घोड़े के एक पैर में प्रोक्सिमल सीसामोड़ कितनी होती है? और घोड़े के एक पैर के अंदर डिस्टल सीसामोड़ एक। दिक्कत यहां तक नहीं, अपन अलग से लिख लेंगे। मेन बात सुनो अब यहां पर, घोड़े के अंदर जो ये एक डिजिट पाई जा रही है, ये एक डिजिट होती है बेसिकली तीसरे नंबर की। कौन से नंबर की? थर्ड डिजिट होती है ये वाली, ठीक है ना। दो नाम और आते हैं हमारे पास में घोड़े के अंदर, एक नाम सुना होगा आपने चेस्टनट, और एक नाम सुना होगा अर्गट। चेस्टनट और अर्गट। घोड़े के अंदर प्रथम अवशेषी डिजिट फर्स्ट नंबर वाली को क्या बोलते हैं? चेस्टनट। सेकंड एंड फोर्थ अवशेषी डिजिट को, और जबकि ओरिजिनल डिजिट कौन सी होती है? ओरिजिनल डिजिट कौन सी है? थर्ड नंबर वाली। तो घोड़े के अंदर अगर बात करते हैं तो पहले नंबर वाली उसको तो बोलते हैं चेस्टनट, अवशेषी होती है। सेकंड और फोर्थ डिजिट ये भी अवशेषी होती है, जिसको बोलते हैं अर्गट। ओरिजिनल डिजिट कौन सी होती है? थर्ड नंबर वाली। क्लियर है? नोट डाल के लिखो ये बात। घोड़े में एक डिजिट पाई जाती है, घोड़े में एक डिजिट पाई जाती है, ब्रैकेट में लिख लो थर्ड डिजिट, ब्रैकेट में लिखो थर्ड डिजिट, ब्रैकेट में लिखो थर्ड डिजिट। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, घोड़े में प्रथम अवशेषी डिजिट, घोड़े में प्रथम अवशेषी डिजिट, घोड़े में प्रथम अवशेषी डिजिट लिखो चेस्टनट। ये लिख रहा चेस्टनट। घोड़े में प्रथम अवशेषी डिजिट चेस्टनट, ठीक है। नेक्स्ट इसी के नीचे लिखो, घोड़े में सेकंड एंड फोर्थ अवशेषी डिजिट, घोड़े में सेकंड एंड फोर्थ अवशेषी डिजिट, घोड़े में सेकंड एंड फोर्थ अवशेषी डिजिट अर्गट कहलाती है, अर्गट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, आपका लेवल नहीं है बेसिकली ये कौन से नंबर की डिजिट घोड़े के अंदर कौन सी होती है, आपका लेवल सिर्फ इतना है कि अर्गट और चेस्टनट संरचनाएं पाई किस में जाती है? घोड़े के अंदर। बुक्स में डिटेल दे रखी है इसलिए मैंने लिखवा दिया, बस इतना सा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत किसी को है क्या? नहीं? चले आगे? चलो ठीक है। एक थोड़ा सा दो बार राज्य से करेंगे सर, विजन गुरु बता दो दोबारा, है ना। तो दो बार राज्य को एक बार बताते हैं हम विजन गुरु। कल जो बना रहे थे डायग्राम वो देखो, हमने कहा था पहले मेटाकार्बल भी 5 हुआ करती थी जैसे हमारे अंदर होती है, वैसे ही डिजिट्स भी कितनी हुआ करती थी? 5। जस्ट इसके नीचे की तरफ ये वाली नंबरिंग की अगर बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले गाय की बात करते हैं अपन तो, है ना। गाय के अंदर एक मेटाकार्पल तो बड़ी है और एक मेटाकार्पल छोटी है। तो गाय के अंदर जो बड़ी मेटाकार्पल बनाई वो कौन से नंबर की से बनाई? थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल से। ये तो बनी लार्ज। जबकि फिफ्थ मेटाकार्पल से क्या बनाई? स्मॉल। ये तो किसकी बात हो गई? मेटाकार्पल के, ठीक है। सेम यही समस्या हड्डियों के टूटने की डिजिट्स के साथ भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि पतली पतली लंबी लंबी अस्थियां, फिर दिक्कत हो रही थी गाय को। तो गाय के अंदर 2 डिजिट बनाई गई, और वो 2 डिजिट कौन से नंबर की बनाई? थर्ड और फोर्थ नंबर की। ये तो हो गई ओरिजिनल डिजिट गाय के अंदर, ठीक है। अवशेषी किसको बनाया गया? सेकंड और फिफ्थ डिजिट। ये क्या रही? अवशेषी।
पुराने टाइम पे थी, लेकिन फिर भगवान ने हटा दी तो पूरी नहीं हटी, थोड़ी बहुत रह गई अवशेषी। इसी अवशेषी डिजिट को अपन ने क्या नाम दे दिया? ड्यूक्लास नाम दे दिया। क्लियर है? तो गाय के अंदर जो ओरिजिनल डिजिट होती है वो तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की होती है, जबकि सेकंड नंबर की और फिफ्थ डिजिट की अवशेषी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूक्लास। घोड़े की अगर बात करते हैं तो घोड़े जी थोड़े से अलग चले, हमेशा से अलग चलते हैं। घोड़े जी ने क्या कहा कि मेरे को तो एक बड़ी डिजिट दे दो, कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। इसके अलावा अपनी जो सेकंड और फोर्थ डिजिट है और फर्स्ट डिजिट है, इनको अवशेषी कर दो। घोड़े के अंदर पांचवी डिजिट पाई ही नहीं गई और कैटल के अंदर पहली डिजिट पाई ही नहीं गई, बिल्कुल ही लुप्त हो गई। तो घोड़े के अंदर सेकंड और फोर्थ डिजिट ये अवशेषी हुई, इसको तो नाम क्या दिया? अर्गट। क्या नाम दिया? कौन से नंबर की? सेकंड और फोर्थ। और जो फर्स्ट अवशेषी डिजिट आई, इसको क्या नाम दिया? चेस्टनट। ये घोड़े के अंदर कह दिया। तो घोड़े के अंदर ओरिजिनल डिजिट जो होती है वो तीसरे नंबर की होती है, और सेकंड और फोर्थ डिजिट अवशेष होती है जिसको अर्गट बोलते हैं, और फर्स्ट डिजिट अवशेष होती है जिसको चेस्टनट बोलते हैं। और गाय की अगर बात करते हैं तो गाय के अंदर ओरिजिनल डिजिट कौन सी होती है? थर्ड एंड फोर्थ नंबर की। सेकंड और फिफ्थ डिजिट अवशेष होती है जिसको क्या बोलते हैं? विजन खुरी या ड्यूक्लास कहते हैं। दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? चलो सुनो आगे। इन जनरल बात करना चाह रहे हैं हम कैटल के बारे में। तो कैटल के अंदर डिजिट कितनी है? दो डिजिट है। दो डिजिट। फेलेंजेस कितनी है? टोटल बताओ। अब तो एक पैर की, एक पैर की 6 फेलेंजेस। और सीसामोड भी कितनी है? 6 सीसामोड। एक पैर की बात कर रहे हैं अपन, है ना? अगर बात करते हैं सेम टू सेम यही हॉर्स के लिए, डिजिट कितनी है? एक डिजिट है। फेलेंजेस कितनी है? 3। और अगर बात करते हैं सीसामोड की तो 3। कैसे होती है? अपन ने घोड़े और गाय के लिए तो पढ़ी ली। घोड़े और गाय के अलावा कोई सी भी डिटेल्स आपसे पूछी नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं डॉग की, डॉग के अंदर डिजिट कितने? 5। फेलेंजेस की अगर बात करते हैं तो 14। और सीसामोड भी कितनी होती है? 14। अगर बात करते हैं पिक की, तो पिक के अंदर 4 डिजिट होती है, और 4 डिजिट के बाद के अंदर 12 फेलेंजेस, और साथ ही साथ इसके अंदर 12 क्या पाई जाएगी? सीसामोड पाई जाएगी। और अगर बात करते हैं मुर्गे जी की, फाउल की, तो फाउल के अंदर 3 डिजिट, 5 फेलेंजेस, और खास बात सीसामोइड, वो इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किसमें सीसामोइड अस्थियां अनुपस्थित होती है? क्या आंसर दोगे? फाउल के अंदर। तो क्या आपको लगता है कि सही में फाउल के अंदर सीसामोइड अस्थियां अनुपस्थित होती है? सही है, मैंने लिखा है यहां पर। एग्री हो सब इससे? अच्छा, ये जो अपन ने लिखा है बेसिकली सीसामोइड अस्थियों के लिए कि मुर्गे के अंदर सीसामोइड अस्थियां अनुपस्थित होती है, ये बेसिकली अग्रपाद और पश्चपाद में नीचे वाला जो पोर्शन है अपना, फलेंजेस वाला पोर्शन है, वहां पर एब्सेंट होती है। बाकी पटेला तो पाई जाएगी मुर्गे के अंदर। ऐसे मत देखो, ऐसे पटेला तो मिलेगी ना? नहीं मिलेगी? अरे क्वेश्चन पूछा जाता है पागलों की, मुर्गे के अंदर पटेला का आकार कैसा होता है? त्रिकोणाकार। तो मुर्गे के अंदर पटेला तो पाई जाएगी, पश्चपाद के अंदर, पीछे वाले पैर के अंदर, है ना? लेकिन नीचे की तरफ फेलेंजेस के साथ में किसी प्रकार की कोई सीसामोइड अस्थि नहीं पाई जाएगी। चाहे अग्रपाद पंखों के अंदर रूपांतरित हो, चाहे अग्रपाद पश्चपाद पैर ही क्यों ना हो। पैरों के अंदर और हाथों के अंदर अगर बात करते हैं तो नीचे जहां पर फेलेंजेस पाई जाती है वहां पर सीसामोइड अस्थियां एब्सेंट होती है, लेकिन पटेला तो पाई जाएगी। तो बुक्स वाले ने थोड़ा सा गौर नहीं किया इस चीज के ऊपर, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया निम्न में से किसमें सीसामोइड अस्थियां अनुपस्थित होती है। तो क्या आंसर देखे आओगे आप भी? मुर्गा। लेकिन अगर पूछा जाए मुर्गे में कितनी सीसामोइड अस्थियां पाई जाती है, तो क्या आंसर देखे आओगे? 2। कौन सी? पटेला। किसको समझ में नहीं है ये बात बताओ? अरे आई कि नहीं आई? इन दोनों से कैटल और हॉर्स के बाद में पूरी एनाटॉमी याद हो जाए
तो बाकी सब भी याद कर लेना, बाकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं आपके पास। कोई नहीं पूछेगा डॉग के अंदर कितनी होती है कितनी नहीं होती है, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए मैंने लिखवा दिया। इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखना है कि मुर्गे के अंदर एब्सेंट होती है। क्लियर है? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको लेके। गाय की स्पेशली याद रखो कौन से नंबर की होती है, ड्यूक्लास कौन से नंबर के होते हैं। घोड़े के अंदर याद रखोगे डिजिट कौन से नंबर की होती है, चेस्टनट कौन से नंबर का है, अरगट कौन से नंबर का है। बाकी ना तो कोई कुत्ते के लिए पूछेगा, ना पिक के लिए पूछेगा, ना कोई मुर्गे के लिए पूछेगा। अच्छा आपके लिए पूछ लू तो आपके अंदर कितनी होती है डिजिट्स? 5। फेलेंजेस कितनी होगी? 14। और सीसामोड भी कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि कुत्ते के अंदर पाई जा रही है। वेरी गुड। अच्छा देखो 5 तो ये होगी डिजिट्स हमारे पास में। उंगलियों के अंदर देखोगे तो 3 फेलेंजेस है, लेकिन अंगूठे के अंदर 2 ही है। उंगलियां कितनी है? 4। 4 तिया 12, अंगूठे के अंदर 2, टोटल कितनी? 14। नीचे की तरफ अगर देखोगे जहां पर फैटलॉक जॉइंट है, यहां पर 2 सीसामोड है, यहां पर ऊपर की तरफ 1। तो एक उंगली के अंदर कितनी हो गई? 3। 3 4 उंगलियां हैं तो 12 हो गई। हो गई ना? अंगूठे के अंदर 1 यहां पर और 1 ऊपर की तरफ है, 2 यहां पर, टोटल कितनी हो गई? 14। तो हो गया ना कुत्ते के बराबर। लिखो। अरे फेलेंजेस की संख्या में बोल रहा हूं, तुम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। लिखो ऐसा कैसे। ये जितनी भी संख्या लिखी है ना, ये एक पैर के लिए है, ध्यान रखना, एक डिजिट के लिए नहीं है। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। मुर्गी की डिजिट्स में सीसम और अस्थियां अनुपस्थित होती है। दो बार राज्य करेंगे सर, सेलेक्टिव पढ़े या पूरा बता दे? अभी तो पूरा ही पढ़ना है ना? भाई पेपर में थोड़ी बनाऊंगा वहां पर, तो अभी तो पूरा ही पढ़ना है। जब टाइम आएगा तब बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। लिखो। मुर्गे में या मुर्गे की डिजिट्स में सीसम और अस्थियां अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे वाला पैर होता है यहां पर खत्म। अच्छा आपसे पूछा जाए कि गाय के एक अग्रपाद में कितनी अस्थियां होती है, तो क्या बोलोगे? टोटल टोटल
अगर आपसे पूछा जाए गाय के एक अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो आंसर क्या दोगे? 24 बोल रहे हो तो 24 बताओगे, 22 बोलोगे तो कैसे आई वो डिजिट्स, मेरे को वो सुनना है बेसिकली। बात ये बताओ कैसे होती है 24? अरे काउंट तो कर सकते हो ना, गिनती तो आती है ना अपने को। स्केपुला कितनी है? एक पैर की बात कर रहा हूं। ह्यूमरस कितनी है? रेडियस अल्ना 2। कार्पल कितनी है? मेटाकार्पल कितनी है? और उसके बाद में फेलेंजेस कितनी है? सीसामोड कितनी है? 6 और 6 2, 6 2 23, कितनी हो गई? 24। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। गाय के एक अग्रपाद में, गाय के एक अग्रपाद में फोरलिम में 24 अस्थियां पाई जाती हैं। गाय के एक अग्रपाद में 24 अस्थियां पाई जाती है। कितनी अस्थियां? 24। कपाल में कितनी थी? 32। कपाल के बाद में कशरुक दंड में कितनी थी टोटल? बोलो। 7 तो सर्वाइकल, थोरेसिक 13, कितनी हो गई? 20। 20 और लंबर 6, 26। 5 सेक्रम 31 और 20 कोक्सीजल 51। पसलियां कितनी हुई? 26 हुई ना, 13 जोड़ी थी, कुल कितनी हुई? 26। स्टर्नम कितना है? 1। ये टोटल लास्ट में काम आएगा अपना, जब अपन कुल अस्थियों की संख्या लिखेंगे उस टाइम पे बात करेंगे इसकी। हेडिंग डालो, पश्चिपाद की अस्थियां बात करेंगे परसों।